गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट कई क्लासेस में हमने कई वीडियोस डिस्कस किए। आज उसी सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इफ यू आर डूइंग एनी कोर्स और इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो या कोई भी या किसी प्लेसमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 9th-10th क्लास में भी हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको कभी भी इस चैप्टर से काम पड़ सकता है। तो आज वही खूबसूरत चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत टेंस की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि टेंस के एक पार्ट को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेयर रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा टेंस पढ़ लें, बाकी मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आराम से पढ़ाता हूं। हमारा चैप्टर है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहली बात करते हैं वॉइस। वॉइस किसको बोलते हैं? वॉइस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। वॉइस एक्चुअली सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उसे बोलते हैं वॉइस। हिंदी में इसे बातचीत बोलते हैं। वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एनी एक्शन और सब्जेक्ट इज रिसीविंग एनी एक्शन। वॉइस ये दिखाता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट कोई काम डू एक्शन कर रहा है या कोई सी एक्शन को रिसीव कर रहा है, और इन दोनों में से कोई भी चीज लगती है वॉइस। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वॉइस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन, एक्टिव वॉइस। अब यदि हम इसको डिवाइड करें कि एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट डज द एक्शन। वॉइस तो इन दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए आगे जाएं तो वॉइस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, वेयर सब्जेक्ट डज द एक्शन। पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, रवि प्लेज फुटबॉल, तो रवि इसमें फुटबॉल खेलता है, तो रवि एक्शन करने वाला हुआ। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, भाई फुटबॉल ने कोई एक्शन नहीं की, फुटबॉल ने तो उस एक्शन को रिसीव किया। फुटबॉल इज प्लेड या फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि, दोनों सेंटेंस ही पैसिव वॉइस हैं, क्योंकि इन दोनों में एक्शन को रिसीव किया जा रहा है। तो जहां पर एक्शन को करने, सब्जेक्ट कोई एक्शन को करता है, सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है। बेसिकली एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क डन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किए गए काम से अधिक इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वॉइस में हमारा पूरा फोकस सब्जेक्ट पर होता है। एक्टिव वॉइस में हम ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं। यू आर स्टडिंग, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि आप पर फोकस किया जा रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें उस पर फोकस किया जा रहा है, उस व्यक्ति की बात की जा रही है। रामा प्लेड रावणा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है क्योंकि राम के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म की गई उसको बताया जा रहा है। तो जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाए, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए, उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जहां पर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया, फुटबॉल इज प्लेड, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ। टेस्ट मैच इज बीइंग कंडक्टेड, ये पैसिव वॉइस हुआ। जहां पर एक्शन पर फोकस किया जा रहा है, जहां पर सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के बारे में बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस इज द सेंटेंस वेयर वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट, जहां पर किए गए काम पर अधिक फोकस किया जाता है, जहां पर हम वर्क के ऊपर अधिक फोकस करते हैं, उससे बोलते हैं पैसिव वॉइस। जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, क्या जरूरत पड़ी, आप पूछ सकते हो सर इससे क्या खता हो गई, एक्टिव वॉइस के लाड़ प्यार में से क्या कमी रह गई कि पैसिव वॉइस का निर्माण करना पड़ा। देखो उसका एक कारण है, जब हमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके गांव में आते हैं और बोलते हैं भाई और बहनों आपको बिजली दी जा रही है, भाई और बहनों आपको पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वे सारे सेंटेंसेस को नॉर्मली पैसिव वॉइस में बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें किए गए कामों को गिनवाना है, किए गए काम पर फोकस करना है। उन्हें जो उस काम को कर रहा है उसके लिए फोकस नहीं है। वो कभी नहीं कहेंगे कल्लू नाम का व्यक्ति आपको पानी देता है, बोलू नाम का व्यक्ति आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, या ये डिपार्टमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उन्हें बस काम गिनाने हैं जो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। तो
तो सेंटेंस में काउंटिंग वो पैसिव वॉइस की करेंगे। सेकंड, जब हमें कोई काम ऐसा बताना हो जिसमें डूअर इंपॉर्टेंस नहीं है, डूअर को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, केवल किए गए काम पर फोकस करना है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ शाहजहां। ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, सॉरी। तो ताजमहल को मुमताज महल जो शाहजहां की वाइफ थी उनकी मेमोरी में बनाया गया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। इंडिया गेट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। इंडिया गेट उन सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में मारे गए थे, जो भारत की ओर से, जो उस समय हम ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे, तो उनके साइड से हमें युद्ध लड़ना पड़ा। उस मेमोरी में, उस युद्ध में जो मारे गए उन्हें इनकी याद में ही बनाया गया है इंडिया गेट। तो इन दोनों सेंटेंस को हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में। आपको यदि कॉलेज इंस्टीट्यूशन की बात करनी हो तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने आते हो तो नॉर्मली जो वहां का रिसेप्शन है, जो वहां का ऑफिस है, वो आपको बोलेगा क्लासरूम्स आर क्लीन्ड डेली, न्यू लैब्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। वो सारे काम गिनाएंगे। तो जब वो काम गिनाएंगे, जब वे काम पे फोकस करेंगे, नॉर्मली सेंटेंसेस विल हैव टू बी मेड इन पैसिव वॉइस। और जब उन्हें किसी पर्सन को फोकस करना हो, जैसे मिस्टर रवि शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश इन दिस कॉलेज, मिस्टर रवि शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश इन दिस यूनिवर्सिटी, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। तो आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किए गए काम पर फोकस करते हैं। अब आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात हुई। एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल स्ट्रक्चर है। ये किसी भी एक नॉर्मल फॉर्मूला होगा एक्टिव वॉइस का, जब सब्जेक्ट पहले दिया गया होगा, फिर उसके बाद वर्ब दी गई होगी, वर्ब में हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रयोग किया गया हो, और ऑब्जेक्ट दिया गया हो। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा है रवि राइट्स अ लेटर, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ क्योंकि ये सेंटेंस रवि के बारे में फोकस रवि पर किया जा रहा है। पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट इज नॉट कंपलसरी, आजकल इसे लिखना कंपलसरी नहीं है, स्पेशली उन सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं लिखते जहां पर सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हुआ, इसका सेंटेंस बनाया, अ लेटर इज रिटन बाय रवि, तो आपने इसी एक्टिव वॉइस का बना दिया पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। तो ये डियर स्टूडेंट्स हुए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते ही क्या है और इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हमने बात की। अब मैं आपके सामने 5 और 6 सेंटेंसेस लिखूंगा जिनमें आपको बताना है कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है। तो हमें इन 7 सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पहला सेंटेंस पढ़िए, ही टीचेस इंग्लिश। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस तो ही के बारे में है, इसमें ही क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट को कोई काम करते हुए दिखाया जाएगा, तो ही टीचेस इंग्लिश, तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट है, दे आर बीइंग इनवाइटेड। दे आर बीइंग इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया जा रहा है, तो इसमें ये तो कोई एक्शन नहीं कर रहे, ये तो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। ये तो हुई हमारी पहली पहचान। यदि आप इससे नहीं पहचान पाते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट थर्ड आते हैं, वी वर्क हार्ड। वी वर्क हार्ड, तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हार्ड वर्क कर रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट आते हैं, ही इज कुकिंग फूड। ही इज कुकिंग फूड में तो इस ही को कोई एक्शन करते हुए दिखाया गया है, तो ये सेंटेंस भी हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है, दे विल नॉट बी रेस्पेक्टेड बाय मी। उनको मेरे द्वारा रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, रेस्पेक्ट मतलब आदर नहीं दिया जाएगा। तो आपने देखा दे विल नॉट बी, इनको रेस्पेक्ट नहीं दिया गया, तो यानी ये तो सेंटेंस के रिसीवर हुए, ये तो एक्शन के रिसीवर हुए, तो इसमें इन्होंने तो कोई एक्शन की नहीं। और वैसे भी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। तो फिफ्थ सेंटेंस हुआ हमारा पैसिव वॉइस। सिक्स्थ आते हैं, he has written that letter, तो ये सेंटेंस ही के बारे में हुआ, he has written that letter, ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, a new school has been constructed। a new school has been constructed, तो स्कूल अपने खुद तो बनाया नहीं होगा अपने आप को, ये किसी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया होगा, यानी ये सब्जेक्ट तो उसका रिसीवर है, ये तो एक्शन का रिसीवर है, तो एक्शन तो किसी के द्वारा की गई है, डूअर छुपा हुआ है, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। दूसरी पहचान आप इससे पहचान सकते हैं कि हैज बीन और थर्ड फॉर्म दिया, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुई इसकी आइडेंटिफिकेशन के किसी सेंटेंस को कैसे पहचाने कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कोई काम करते हुए दिखाया जा रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ, और सब्जेक्ट को किसी एक्शन को रिसीव करते हुए दिखाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, तो बन गया पैसिव वॉइस। जैसे ही इज बीटिंग सम स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें उस किसी व्यक्ति को कुछ स्टूडेंट्स को बीट करते हुए दिखाया जा रहा है।
ही हैज बीन बीटन बाय सम स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ क्योंकि इसमें उसको कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पिटते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये जहां पर एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो एक्टिव वॉइस, जहां पर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। आगे आने वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। फिर धीरे धीरे हम इस वीडियो को बढ़ाते जाएंगे जहां पर हम आगे आने वाले टाइम में एक्टिव से पैसिव बनाना भी सीखेंगे, पैसिव से एक्टिव बनाना भी सीखेंगे और हर टाइप को डिस्कस करेंगे। टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, या वाइस वर्सा पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनाते हैं। एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट बिजी होने के कारण, कुछ व्यस्तता होने के कारण डेली वीडियोस अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 3 वीडियोस इन अ वीक। ये मैं करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा और आपके जब आपका सहयोग बना रहेगा और आपका साथ और आपका प्रेम ऐसा ही मिलता रहेगा तो ये हमारी जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी। आप सब लोगों ने जो मुझे प्रेम दिखाया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, बहुत सारे वीडियोस में जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है मेरे डियर स्टूडेंट्स का, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर beautiful response, for their tremendous response. I will always remain thankful to you. तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इसके आइडेंटिफिकेशन के साथ में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या हैं। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।